नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। मैं हूँ मारवा स्टूडियोज़ में और हमारा 3rd ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट चल रहा है। हमारे साथ बहुत सारे अच्छे एमिनेंट राइटर्स हैं, पोएट्स हैं और हमारे साथ हैं पुनेश आनंद जी। आज इनकी बुक का लॉन्च हुआ है निचोड़ पार्ट 2। निचोड़ पार्ट 1 तो ऑलरेडी बहुत सारे दिलों को छू गई, अब निचोड़ पार्ट 2 भी आई एम श्योर बिग हिट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं इस हसीन राइटिंग की दुनिया में सर के साथ, जानते हैं कि लेखक का जन्म कहाँ से हुआ और उनकी बुक के बारे में भी जानते हैं। तो चलिए चलते हैं, कुछ करते हैं अच्छी बातें। सो वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़ एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ आई एम श्योर बहुत सारी नॉलेज शेयर करने वाले हैं। सही कहा ना मैंने? सर, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कैसे आप एक लेखिका के उसमें प्रोफेशन में आए? ये जर्नी लिखने की तो लगभग 20 साल पहले शुरू हुई। बचपन में शौक था तो किसी और की शायरी नोट करके डायरी जेब में रखता था, दूसरों को सुनाता था। इट हैपेंड बाय चांस, मैंने इसका कभी क्रेडिट भी नहीं लिया कि मैं लिखता हूँ। एक दिन बाथरूम से बाहर आया, नहा के, टॉवल मेरे हाथ में था, तो मेरी बड़ी आवाज़ें बड़ी क्लियर आ रही थी कान के अंदर। दैट वाज द फर्स्ट पोएम। ओके। मेरी वाइफ सामने थी तो मैंने उसको इशारा किया, वो पेन भी लिया, पेपर भी आ गया। उस पर ये लिखवाया कि क्या ये वही युग है जो कलयुग कहलाता है, जहाँ नेत्रहीनों की भीड़ में खड़ा नेत्रों वाला अंधा कहलाता है। एंड देन बहुत डीप है ये। देन देयर इज अनदर वन। मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था बाहर अपने घर के लॉबी में, तो मुझे मेरे घर के सामने से कुछ आवाज़ें आ रही थी और मुझे ऐसा लगता था ये तो पुरानी चीज़ें हैं या कई किसी जन्म में ये चीज़ें मैं लिख के छोड़ आए हैं, मैं क्या है, बड़ी फैमिलियर लगती थी। मैं इसको लिखना नहीं चाहता था कि मैं सोचता था कि ये बहुत पुरानी चीज़ है, ये तो मैं जानता ही हूँ। लेकिन वो आके लिखा तो वो ये था, कुछ लोग इतिहास में ही जिए जाते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। जो जानते हैं कीमत आज के क्षणों की, वो खुद इतिहास रचाते हैं। बहुत ही डीप और सच में थॉटफुल है ये। जाके बहुत थक गया हूँ तुझे ढूंढते ढूंढते, न जाने कब तक अंधेरों में भटकता रहूँगा। है कोई शर्त तो बता, तू रास्ता दिखा, मैं तो हंसते हंसते जहर भी पी जाऊँगा। लोग हम जैसों को पागल दीवाना कहते हैं, निकल जाते हैं जिस गली और चौबारे से एक बार, हम तो उससे भी मोहब्बत करते हैं। यहाँ की हर एक चीज़ उसका एक तोहफा है, भला हम उससे कैसे मुंह फेर सकते हैं। सेंसिटिव लोगों को पागल ही कहते हैं लोग। समझ नहीं पाते ना ऐसी डीप बातें, तो पागल ही कहेंगे। बट अभी आइंस्टाइन का भी अगर मैं एग्जांपल लूँ, सबको ही पता है कि कितना अच्छा वो साइंटिस्ट था, इतने आविष्कार किया उसने, पर उसके साथ साथ शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बहुत सेंसिटिव बंदा भी था, एक डीप थिंकर था, तभी इन्वेंशंस कर पाया। आइंस्टाइन जो वर्ड है ना सर, उसका असली नाम आइंस्टाइन नहीं था, ये टर्म दुनिया ने दिया। आइंस्टाइन इज अ जर्मन वर्ड विच कम्स फ्रॉम आइन मतलब एक और स्टाइन मतलब स्टोन। तो लोगों ने उसका इतना मजाक उड़ाया कि उसको पत्थर का नाम दे दिया। दैट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस थिंग, बट उसने उसको भी बहुत प्राउडली लिया। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? आप मुझे बताएं, रिलीजन का क्या मतलब है? रिलीजन का क्या मतलब है? मेरे लिए रिलीजन इंसानियत है। दैट इज द बिगेस्ट रिलीजन फॉर मी। एक वर्ड में अगर आप पूछो, इलैबोरेट में इसको आगे कर सकते हो। रिलीजन इज मेड ऑफ 2 words, RE एंड लीजन। RE मीन्स फिर से, री, दोबारा। हाँ, लीजन इज एन इटालियन वर्ड, ओके। उसका मतलब है जोड़ना। अतः हम जिस परम सत्ता से बिछड़ चुके हैं, हमको दोबारा उसके साथ जोड़ना, गॉड के साथ, डिवाइन के साथ। कोई हिंदू मुसलमान ये धर्म नहीं है। सही बात है। और आजकल देखिए मतलब कितनी गलत तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है। अभी तो और होगा। अभी तो और मतलब होगा। जो चीज हमें जोड़नी चाहिए वही हमें आजकल तोड़ रही है। दैट इज सो बैड। किसी ने ये सवाल किया कि लिखा है जी
अपने चेलों को, अपने प्यारों को भगवान अपने आप चुन लेता है। भगवान तो नीचे नहीं आते, वो किसी शक्ति को नीचे भेजता है, महापुरुष पूर्ण हो। हाँ। उनसे पूछा गया सवाल का, बात ये है कि सुबह गडरिया जंगल में भेड़ें छोड़ देता है और शाम को जब वापस आता है तो अपनी पहचान के घर ले जाता है। हाँ। इसका क्या मतलब है कि भगवान, हम भी उसके बच्चे हैं, हमें पहचान लेगा कौन डिजर्व करते हैं कौन नहीं करते। दैट्स वेरी ट्रू। एंड ओनली डिजर्विंग पर्सन्स गो टू दी रियल हाउस। आई मीन स्वर्ग कह लो या जो मर्जी कह लो। कहते हैं ना कि कोई बेटा तुम्हारे हाथ से तो छीन सकता है आने वाला, पर किस्मत से कैसे छीनेगा। तो बहुत सारी ये सारी बातें फिलोसॉफिकल ज़रूर हैं, बट यही लाइफ का अल्टीमेट ट्रूथ है। दैट इज़ व्हाट मेक्स यू इनटू अ राइटर, राइट। और ये लेखक ही समझ सकते हैं। हमारे दिल पे लगती है, आँखों से बहती है और पन्नों पे उतर जाती है। Writers and poets are very soft-hearted, Exactly. They're sentimental, connected to the divine. sentimental, लड़ते नहीं हैं, unconditional love for everyone, and devote Purity of your life In the with service the of person, others. service of the persons without ignoring your Own duty. needs. Yeah. And Duty. this is not less than meditation. And balance is beauty. This is not less than meditation and the biggest sacrifice in the service of Almighty. बिल्कुल सही बात कही है। मतलब that is what everybody should live like. सृष्टि के दो ही कानून हैं, एक अनकंडीशनल लव और एक उसमें पंगा नहीं करना, अपनी नहीं चलानी उसकी प्लानिंग में। सब कुछ छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो। कहते हैं ना उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम क्या अनकंडीशनल लव का मतलब ये है कि दो दोस्त हैं, उनका बड़ा प्यार है, जब उनका कोई आपस में फ़ायदा ख़त्म हो जाता है तो दोस्ती ब्रेक हो जाती है, वो कंडीशनल है। माँ बाप की सेवा करते हो, वो जो सेवा है वो लव नहीं है, वो तेरी ड्यूटी है। अगर उसको इग्नोर करोगे तो नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। हाँ, 4 घर छोड़ के जो तेरा कुछ नहीं लगता, वो बीमार है तो उसकी सेवा कर रहा है, वो अनकंडीशनल है। एग्जैक्टली सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इतनी डीप थॉट्स आते हैं, ये इतनी गहरी बातें जो अक्सर नॉर्मल या मैं कहूँ आम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानते देखो सभी हैं, पर वो भूल जाते हैं, एक धूल चढ़ जाती है हर एक पे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मुझे पता है कि ये बेस जो है वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से बनता है। आप जितने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगे उतना आपके थॉट्स आएंगे और उन थॉट्स आएंगे और उन पर आप बिलीव करोगे। तो आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर क्या कहना चाहोगे? मतलब आपकी क्या थॉट्स हैं? अ राइटर विल बी spiritual always, I know this thing, and spiritualism is a way to live. So what do you believe about this? Spiritual, a person, first of all, he should have the love and affection for everyone. And यहाँ आके बहुत कम बनते हैं स्पिरिचुअल, मैक्सिमम ऊपर से बन के आते हैं। और जैसे कोई साधु अगर भगवे कपड़े पहन के साधु कहता है, हो वो बदमाश। मैं अगर ऐसे जाता हूँ और मेरी सोच और कर्म साधु जैसे है तो मैं साधु हूँ, वो साधु नहीं है। वही तो जिसके पास तो होता है किसी वो का कोई छुपा के- पहनावा, कोई पहचान नहीं है। Unfortunately, we want to have everything at any cost. It is a pet pity that we don't love each other, which has It's a no rat cost. race. Which has no cost. Spirituality is a feeling you can express, but can't. You can feel, but you can't express. It is based on your experiences. Not on experience. Yeah. When if you're जैसे आप कहते हो कि मेरे को सुनाई देती हैं बातें, हाँ। तो मैं लिख देता हूँ, तो वही तो है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मैजिक है। नहीं, किसी को experience- बताएंगे थोड़ी बिलीव करेगा। नहीं, मेरे से अगर 20 साल बड़ा उसके साथ क्यों नहीं होता फिर? अरे सबकी जर्नी अलग है, अभी तो तो बात की दूसरा ये है, ये जो है ऊपर से हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। वही तो मैं भी तो ये कहना चाहती हूँ कभी आपसे। पूरे आए थे, कभी वर्ड्स आ जाते हैं, वर्ड्स को हाँ। फिर आगे
बढ़ाता हूँ। मतलब यू जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ना, थॉट्स वो दे रहा है ऊपर वाला और आप बस उसको लिख रहे हो एक पेन से, आप इंस्ट्रूमेंट हो उसके बीच में, थॉट्स उसके हैं, माध्यम। हाँ आप सिर्फ मीडिएटर हो। मुझे इतना ऊपर मत लेके जाओ। ये सच है, मैं रिलेट करके बता सकती हूँ, इसीलिए वो से उसकी आवाज़ है ये, और मतलब उसके शब्द हैं और आप उसको सिर्फ एक वेंट दे रहे हो उसके शब्दों को, ये सच है। स्पिरिचुअलिटी का बेटे ऐसा होता है कि वो फीलिंग और एहसास ऐसा होता है कि जब बिना किसी वजह के भी आप बहुत खुश रहते हो और खुशियाँ आपके मन से बाहर आ रही हैं, इतने खुश हो। तो सर आपने हमारे साथ इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करी हैं, हमें इतनी सारी इंस्पिरेशन भी दी है, इतने डीप थॉट्स शेयर करे हैं, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप अपना अपना पर्सनल फेवरेट एक शेर सुना दें हमारे दर्शकों को। देखो फेवरेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट फेवरेट जो लेटेस्ट आया वो ये था, ये एक अजब आग का दरिया है, इसमें जितना भी पानी डालो ये आग और बढ़ती है। ये एक ऐसी प्यास है, जितना भी पानी पी लूँ ये प्यास और बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि आपके सुरूर में जितना मैं झूमता हूँ, अगली बार मेरी वो इच्छा और झूमने की होती है ज़्यादा। मतलब आप मतलब खुदा भगवान? ना ना ना, फिर आपसे क्या तात्पर्य है? आप उसके सरूर में, नशे में, भगवान के, वही तो खुदा। हाँ, उसके नशे में जितना झूमते हो तो अगली बार आती है तो अगली बार आप क्या चाहते हो कि उससे ज़्यादा झूमूं। और प्यास के आप जितना भी मुझे ज्ञान देते हैं, अगली बार मेरी इच्छा होती है कि मुझे आप और ज़्यादा दो। जैसे मीराबाई थी, पानी से भी वो आग क्या है, आग का मतलब लगी कुछ पाने के लिए, और प्यास ठंडी करने के लिए। वो प्यास भी नहीं ख़त्म होती, बार बार पानी पीने का मन करता है। सो फिर आपके हिसाब से मुझे बताइए कि जो एक राइटर होता है वो मतलब क्या वो एक पॉइंट होते हैं जो उसमें होते हैं, या फिर कोई ऐसे टिप्स जो एक बंदे को राइटर बना सकते हैं? देखो, एक पोइट्री, शेर व शायरी, इनकी कोई कोचिंग क्लास नहीं होती। सीख के करना सिखा ही नहीं पाएगा। और वो अगर सिखाता है तो जो गॉड गिफ्टेड ऊपर से बन के आते हैं वो नीचे उनको तैयार कर रहा है, जो है नहीं वो, तो ये ईश्वर के साथ बेईमानी होगी। हाँ मतलब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कहते हैं ना कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप राइटर बनना चाहते हो ओरिजिनल वाले, तो प्योरिटी ऑफ थॉट्स इम्पोर्टेंट है। प्योरिटी ऑफ थॉट, ईमानदारी चाहिए बहुत ज़्यादा, फिर थॉट्स आते रहेंगे। प्योर सोल चाहिए। बच्चा रोए और माँ ना उठाए, ऐसा हो नहीं सकता। जिस दिल में मोहब्बत ना हो, खुदा के करीब हो नहीं सकता। चले जी। बहुत खूब कहा सर। आपकी ये बुक, पहले तो हम निचोड़ 1 तो पता ही हमें कि कितनी अच्छी और कितनी सेंसिटिव बुक थी, और बहुत सारे हार्ट्स को इसने टच किया है, बहुत लोगों को दिल को छुई है। अब हमने निचोड़ 2 भी निकाली है आपकी ये बुक, और मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे इस पर अपनी ब्लेसिंग्स लिख कर दें। आई विल बी ग्लैड। Thanks for blessing me with your words and your book, your creation. आपने मुझे तो ब्लेस कर दिया, बट मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को भी ब्लेस करें, तो अपना एक मैसेज और अपनी ब्लेसिंग्स उन्हें दें। एंड ऑफ कोर्स हमारे ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट में आकर आपको आज कैसा लगा हम सबसे मिलकर, वो भी शेयर करें। आज की डेट में, इस युग के अंदर, एक जलन जिसको जेलसी आप कहते हो, और ईगो, ये हमारे समाज को तबाह कर रहा है। हर कोई एक मैड रेस है, दूसरे से आगे निकलना चाहता है, और साथ साथ उल्टे सीधे काम भी करता है। अगर पॉजिटिव माइंड से चले तो उसको ऊपर जो है, इससे आगे गलत तरीक़ों से उसको नीचे ला के अपने बराबर नहीं करे, कोशिश ये करे
कि वो ऊपर जाए उसके लेवल तक। 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेस विच डॉक्टर कांट ट्रीट एंड नो वन बिलीव्स इट। वेरी ट्रू। वो घर घर में है, घर घर में है। और आपके यहाँ आके घर जैसा ही माहौल है। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं घर से बाहर बैठा हूँ। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, अपने इतने अच्छे अच्छे शेर सुनाने के लिए। आई होप आपको भी हमारे साथ आज थर्ड ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट में मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, ये थे पुनेश आनंद जी, जिनसे हमने इतनी प्यारी प्यारी, इतनी अच्छी अच्छी, इतनी डीप बातें जानी, इतने प्यारे शेर सुने। देखो, सर ने हमें एक बेसिक थॉट ऑफ द डे बताया है कि गो विद द फ्लो। जैसे गॉड आपके सामने सिचुएशंस अनफोल्ड कर रहे हैं ना, उनको आने दीजिए। गॉड के लॉज के अगेंस्ट मत जाइए, अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। मुझे तो सर के शेर सुन के बहुत मज़ा आया। आई एंजॉयड इट एंड आई कुड रेजोनेट टू इट। आई एम श्योर आपको भी मज़ा आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पर मैं श्रेया कत्याल बहुत जल्द आने वाली हूँ एक और नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ, ओनली ऑन रूबरू। तब तक आप देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ।